हाय, कुछ क्वेश्चंस हमारे चैनल पे आए हुए हैं। आई थॉट उनका आंसर देने का ये अच्छा टाइम है। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज द प्रोग्नोसिस और सक्सेस रेट फॉर अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट टूथ इफ रबर डैम इज नॉट यूज्ड, हाइपो नॉट यूज्ड? ये पूछ रहे हैं, दीपे जी पूछ रहे हैं। देखिए, रूट कैनाल्स विदाउट रबर डैम पहले भी होती आई हैं, आज भी कई जगह हो रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं कंसल्टेशंस पे। रूट कैनाल विदाउट अ रबर डैम इज जस्ट लाइक ट्राइंग योर लक। आप एक किस्मत को आप कोशिश कर रहे हैं किस्मत का रोल प्ले करने की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए माइक्रो लेवल पे, माइक्रो बायोलॉजिकल लेवल पे आप डिसइंफेक्शन नहीं कर रहे हैं अगर आप रूट कैनाल विदाउट अ रबर डैम कर रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर हम हाइपोक्लोराइड को डाइल्यूट करके यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग क्लोरहेक्सिडीन। सी, दिस इज ऑल जस्ट ट्राइंग योर लक। डाइल्यूट करके हाइपोक्लोराइड का कोई रोल नहीं है। आप इसकी बजाय अगर हाइपोक्लोराइड ना भी यूज करें तो अपने आप को समझाने वाली बात है, उसमें और कुछ नहीं है। तो हाइपोक्लोराइड डाइल्यूजन के बाद उसका कोई रोल नहीं रह जाता है। यू हैव टू यूज हाइपोक्लोराइड फुली कंसंट्रेटेड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, आप क्लोरहेक्सिडीन का यूज कर सकते हैं, दैट इज रिटन इन सम लिटरेचर कि उसका भी रोल है। बट जो डिसइंफेक्शन, जो स्टरलाइजेशन आप हाइपो से अचीव कर सकते हैं वो आप किसी और चीज से नहीं कर पाएंगे। एक चीज आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि टूथ इज इन्फेक्टेड, दांत इन्फेक्टेड है, तो आप उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रख के, अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टिल द वर्किंग लेंथ आप रख के, एंड यू कैन लीव इट देयर फॉर अराउंड 2 to 3 वीक्स। आप ये ट्राई कर सकते हैं। बट मुझे लगता नहीं है कि रबर डैम के बिना और हाइपो के बिना आप वो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन अचीव कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिस इज बाय श्रद्धा गैकवाड। ये पूछ रहे हैं, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू नेगोशिएट कैनाल टू इट्स फुल वर्किंग लेंथ व्हेन इट इज नॉट रीचिंग टिल द फुल लेंथ? तो आई थिंक ये कहना चाह रही हैं कि बीएमपी शुरू करने के बाद हमारी वर्किंग लेंथ अचीव नहीं हो पा रही है इनकी फाइल से, तो उसमें क्या करना है? देखिए, अगर आपकी वर्किंग लेंथ आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं शुरू में, तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है, जब मान लीजिए आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दांत नहीं निकल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम एक्सेसिव फोर्स लगाने लग जाते हैं। ऐसे ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम लोग प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम लेंथ तक नहीं जा पा रहे हैं, देन वी स्टार्ट अप्लाइंग द एक्सेसिव फोर्स। अगर आप एक्सेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो आप ये समझिए आप लेज क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, आप कैनाल को ब्लॉक कर रहे हैं। तो एक्सेसिव फोर्स लगाने की बजाय, कैनाल को ब्लॉक करने के बजाय, आप कोरोनल थर्ड पे ध्यान दें, ना कि अपाइकल थर्ड पे। अब कोरोनल थर्ड का मतलब ये है, व्हेन यू एंटर द कैनाल, जस्ट ट्राई टू एनलार्ज द ओरिफाइस एज मच एज यू कैन विद द ओरिफाइस ओपनर्स। आपको पहला स्टेप जो थोड़ा सा फाइल आप इंसर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए फाइल आपकी 13-14 मिलीमीटर गई है, उसके बाद द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज एनलार्ज द कोरोनल थर्ड ऑफ द कैनाल। अगर आपने कोरोनल थर्ड को एनलार्ज कर दिया है प्रॉपरली, देन देयर इज अ हायर चांस कि आपका डेब्रिस इजीली रिमूव होगा व्हाइल इरिगेशन, एंड आपका फाइल विल गो टिल द वर्किंग लेंथ, उसके चांसेस आप बढ़ जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग एक्सेसिव फोर्स या ईडीटी यूज करके आप फिर एक्सेसिव फोर्स लगाएं, तो आप उससे लेजेस क्रिएट करेंगे, ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे, एंड दैट विल हैम्पर योर रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो व्हाट आई रिकमेंड इज, स्टार्ट विद द बेसिक्स। आप कोरोनल थर्ड को पहले एनलार्ज करें जितनी जल्दी हो सके, irrigate, 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 and try to achieve the working length with least amount of force as possible. और इसके लिए आप 10 नंबर फाइल, आई ऑलवेज रिकमेंड ये फाइल 10 नंबर आप यूज करना चाहिए हमें, नॉट अ बिगर फाइल, नॉट अ शॉर्टर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो मधुरी शर्मा जी कह रहे हैं, हाय डॉक, गुड वीडियो, थैंक यू फॉर द वीडियो अचीविंग फुल लेंथ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर आफ्टर बीएमपी कई बार एक्सरे में हमारा गट्टा पर्चा इज शॉर्ट ऑफ वर्किंग लेंथ, इसमें ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बीएमपी करते हैं हम एक इंस्ट्रूमेंट से, एक मेटालिक इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन गट्टा पर्चा इज रबर, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो फाइल है दैट विल करस्पॉन्ड टू योर गट्टा पर्चा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंश्योर कि आपकी जो फाइल है आप यूज कर रहे हैं, द रोटरी फाइल यू आर यूजिंग, वो कंपैटिबल है विद योर गट्टा पर्चा यू आर यूजिंग, नंबर 1। नंबर 2, कई बार हम क्या करते हैं कि हम जल्दी से फाइल को टिल वर्किंग लेंथ जैसी वो जाती है हम विड्रॉ कर लेते हैं और हम उसके बाद गट्टा पर्चा डालने की कोशिश करते हैं। यू हैव टू एनलार्ज द कैनाल
सफिशिएंटली, आपको सफिशिएंटली कैनाल को एनलार्ज करना पड़ेगा, तो आपको रीइंसर्ट फाइल 2-3 बार करके मूवमेंट इन एंड आउट आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन इज सफिशिएंट, देन ओनली योर जीपी विल गो टिल द वर्किंग लेंथ। और ये भी कई बार मैंने देखा है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि द गट्टा पर्चा गेट्स बेंड एट द टॉप, एट द टिप, तो वो भी आपको इंश्योर करना है गट्टा पर्चा इज नॉट बेंडिंग। एंड इरिगेट प्रॉपरली, इरिगेट, यूज सम साइड बेंड नीडल्स इफ पॉसिबल, ताकि आपका जो एपाइकल या मिडल थर्ड ऑफ द कैनाल है वहां तक आपकी इरिगेशन नीडल जाए। कई बार हमारी इरिगेशन नीडल डज नॉट रीच द अपाइकल एरिया। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जे शेप्ड रेडियोल्यूसेंसी के बारे में फर्दर जानना चाह रही हैं माधुरी शर्मा जी। तो जे शेप्ड रेडियोल्यूसेंसी, वी सी दिस इन द केस ऑफ अ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर। नाउ इट इज नॉट दैट आपने जे शेप्ड रेडियोल्यूसेंसी देखी और आप सीधा डायग्नोसिस बना देंगे सर दिस इज अ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर एंड यू एक्सट्रैक्ट द टूथ, ऐसा नहीं है। देयर आर सम फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर, a typical situation where I would think about a vertical root fracture is when there is not a root canal treated tooth, there is no filling, no cavity in the tooth, and the tooth has got necrosed, it has got non-vital, and there is a J-shaped radiolucency. अब आप सोचिए एक नॉर्मल टूथ को, एक ऐसे टूथ को जिसमें कोई कैविटी नहीं हुई कभी, उसमें कोई पेरिडोंटल डिसीज नहीं है, ओवरऑल द माउथ ऑफ द पेशेंट इज फाइन, और एक दांत में आपको नीचे लीजन दिख रही है या साइनस ट्रैक्ट दिख रहा है और पेशेंट कह रहा है कि मुझे उस दांत पे बाइटिंग पे पेन है। आप सोच के देखिए एक दांत नॉन वाइटल कैसे हो सकता है जिसमें कोई कैविटी नहीं है, जिसमें कोई पेरिडोंटल डिसीज नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग वी थिंक अबाउट, द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन टू दिस कुड बी अ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर। अब इसको कंफर्म करने के लिए अगर आपको जे शेप्ड रेडियोल्यूसेंसी दिख रही है तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स यू कैन कंसिडर। द सेकंड थिंग यू शुड लुक फॉर इज अ डीप नैरो पेरिडोंटल पॉकेट। अब एक पेरिडोंटल पॉकेट कैन बी अ जनरलाइज पॉकेट, वो आपके टूथ के सराउंडिंग ओवरऑल सल्कस में आप जहां भी टच करेंगे आपको एक डीप पेरिडोंटल पॉकेट दिख रही है, दैट इंडिकेट्स अ पेरिडोंटल डिसीज। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे एक डीप पेरिडोंटल पॉकेट है, आपका प्रोब विल गो टिल 10 to 12 to 15 मिलीमीटर, आप जितना अंदर डालेंगे दैट विल गो एंड इट विल गो बियॉन्ड द टूथ रूट ऑल्सो। अगर एक डीप पेरिडोंटल पॉकेट है नैरो एक ही जगह पे, तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेटिव ऑफ अ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर। Also, you should always use some kind of light. For example, your curing light, the ultraviolet light you can use, and आप उसको दांत पे रख के देखिए कोई इसमें आपको क्रैक कहीं दिख रहा है, क्योंकि क्रैक से क्या होगा, your light cannot pass through that area जहां वो क्रैक ने उसको रोक दिया लाइट को. So you can see the crack very easily by using a ultraviolet light या some light source. So you should confirm the diagnosis multiple times before treating a tooth. Okay, और वर्टिकल रूट फ्रैक्चर का आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स देयर इज नॉट अ गुड प्रोग्नोसिस, उसका प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर, सो आई विल नॉट रिकमेंड टू गो फॉर अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड कॉज पेन टू द पेशेंट एक्सेसिव, उसको ट्रॉमा इंजरी साइकोलॉजिकल देने का कोई फायदा नहीं है, दैट विल गो फॉर एक्सट्रैक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेक इज इफ द ये रमिंदर चहल जी पूछ रहे हैं, इफ द टूथ हैज बीन restored heavily with composite, what would be the effect of cold ice test? देखिए डॉक्टर रमिंदर चहल जी, अगर इसमें दो, आपने इस क्वेश्चन में दो चीजें लिखी हैं. नंबर 1, द टूथ हैज बीन हेविली रेस्टोर्ड. नंबर 2, इफेक्ट ऑफ कोल्ड टेस्ट. अब देखिए आपने टूथ को हेविली रेस्टोर किया है, आपने आपके प्रीवियस डेंटिस्ट या किसी से भी पेशेंट करा के आया है, टूथ हैज बीन हेविली रेस्टोर्ड, एंड अब आप जानना चाह रहे हैं उसका कोल्ड आइस टेस्ट से क्या उसमें डिफरेंस आएगा. देखिए अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है सेंसिटिविटी आफ्टर फिलिंग के बाद पेशेंट को सेंसिटिविटी है, यू हैव टू लुक फॉर द पल्प वाइटैलिटी टेस्ट एंड द पल्प रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेस्ट. ठीक है, आपको कोल्ड टेस्ट से पल्प की वाइटैलिटी और उसके स्टेटस को पता करना पड़ेगा, इफ इट इज अ केस ऑफ अ रिवर्सिबल पल्पाइटिस या दिस इज अ केस ऑफ अ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस. If this is a case of reversible pulpitis, you have to remove this filling, क्योंकि यूजुअली कॉम्पोजिट करने के बाद अगर पेशेंट सेंसिटिविटी आपको बता रहा है, यूजुअली दैट इज बिकॉज उसमें डॉक्टर ने कई बार हम लोग बल्क फिल में कॉम्पोजिट कर देते हैं, एक बल्क फिल की तरह हम लोग कॉम्पोजिट को फिल कर देते हैं. वी डू नॉट थिंक अबाउट द कंपनसेशन श्रिंकेज दैट इज हैपनिंग, द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज.
वी डू नॉट कंसिडर दैट जिसमें हमें इंक्रीमेंट्स में करना चाहिए. अगर डॉक्टर ने उसको बल्क में फिल कर दिया है कैविटी को, देन द पेशेंट विल हैव सम सेंसिटिविटी. इस केस में यू हैव टू रिमूव द कंप्लीट फिलिंग. व्हाट आई विल रिकमेंड इज प्लेस अ टेम्परेरी फिलिंग, लेट द पल्प just get accustomed to this filling, और उसके बाद कुछ दिन रुक के you can go for the permanent filling whenever the patient is comfortable. The second question here is a cold test. So the cold test, what it indicates is the status of the pulp. So agar reversible pulpitis hai, then I have told you have to repeat the filling. If this is going towards an irreversible pulpitis, so what will happen is after removal of the cold, the patient will still feel the pain for a few seconds, and it can go till few minutes also. In that case, you have to consider irreversible pulpitis, and this tooth will go for a root canal treatment for sure. What happens in multi-rooted teeth is, कई multi-rooted teeth में क्या होता है? Imagine you are treating a lower molar, for example, lower 6. अब lower 6 में मान लीजिए 3 या 4 कैनाल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 कैनाल्स है, लेट अस कंसिडर. 3 कैनाल्स में से मान लीजिए किसी एक पल्प चैम्बर का एक्सपोजर हुआ, कोई एक कैनाल गोज नॉन वाइटल या गेट्स इरिवर्सिबली इन्फ्लेम्ड, बाकी 2 कैनाल्स आपकी नॉर्मल पल्प पे हैं अभी, उनका जो कंडीशन है. सो व्हाट विल हैपन इज, पेशेंट कभी बोलेगा सर मुझे पेन हो रहा है लिंगरिंग, कभी वो बोलता है सर लेकिन ठीक भी हो जाता है. सो दैट विल गो अप एंड डाउन. सो इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर गोइंग फॉर अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, क्योंकि दिस इज अ मल्टी रूटेड टीथ, देयर आर मोर देन 1 कैनाल्स, सो इट कैन शो अ मिक्स्ड टाइप ऑफ डायग्नोसिस. सो लेट अस go to the next question. डॉक्टर नैना लाल चंदन लिख रहे हैं, so can't we make temporary crowns on the cast, and for occlusion we can do it by opposing cast. Will that be okay instead of making this intraorally? क्योंकि इसमें monomer she is asking, it doesn't cause irritation to the patient या exothermic reaction. Okay, so Dr. Naina, you can definitely make temporaries on the cast. Now अगर आप कास्ट पे टेम्परेरी बना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर यू आर गोइंग फॉर अ 2 अपॉइंटमेंट प्रोटोकॉल फॉर मेकिंग टेम्परेरीज. अगर आप पेशेंट को वहां बिठा के उसका कास्ट पोर करते हैं, आप उस पर टेम्परेरी बना रहे हैं, देन दैट इज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल, आप वो भी कर सकते हैं. आप अगर पेशेंट को घर भेज रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सेंडिंग द पेशेंट, कभी कभार हम वाइटल टूथ प्रिपरेशन करते हैं एंड यू आर सेंडिंग द पेशेंट विदाउट अ टेम्परेरी क्राउन. That is, in my opinion, that is quite dangerous for the pulp. So, एक उसमें ये प्रॉब्लम है. The second problem is, आप एक अपॉइंटमेंट के काम को आपने अब 2 अपॉइंटमेंट का कर दिया जस्ट फॉर बिल्डिंग अ टेम्परेरी. आप टेम्परेरी उसको पेशेंट को घर भेजने के बाद या तो लैब से बनवाएंगे या आप खुद बनाएंगे. अब आपके पेशेंट को स्पेशली आना पड़ेगा एक टेम्परेरी लगवाने. सो दैट इज, वी आर मेकिंग अ प्रोसीजर फ्रॉम 1 अपॉइंटमेंट टू 2 अपॉइंटमेंट्स. Now, since you are asking about the irritation that happens with the monomer and the exothermic reaction, and must tell you, what we do is, you always try to protect the cheeks that are touching over that area, the cold cure acrylic. You can try, but इसमें कोई इतना ज्यादा पेशेंट को इरिटेशन यूजुअली नहीं होता है. एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे ही वो हीट होना शुरू होता है, यू कैन रिमूव दैट कोल्ड क्योर एक्रिलिक, एंड उसको रिमूव करते ही you can let it self cure outside the patient's mouth, and you can definitely lute that with a non eugenol free zinc oxide cement. So that must answer you. So we'll stop this video for today. आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें, हम नेक्स्ट टाइम उनको जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू, एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर वीडियो. चीयर्स.